अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, नाश्ता बन रहा है अब्दुल्ला के पापा का। ये इनकी चाय बन रही है और यहाँ पर रोटी मैंने इनकी फ्राई कर ली है और हम सब ने नाश्ता कर लिया है। हम लोग थोड़ा आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि लाइट चली गई थी, तो बस फिर गर्मी लगी तो उसमें हमारी आँख भी खुल गई। मन्ना ने भी नाश्ता कर लिया, हम सब ने कर लिया। बस अब्दुल्ला के पापा के उठने का इंतज़ार कर रही थी, अब ये उठ गए तो अब इनका जो है नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी जितनी देर में वॉशरूम में हाथ मुँह धोते हैं उतनी देर में मैं इनका नाश्ता ले जाती हूँ कमरे में। और इनका नाश्ता ये चाय जो है ना मैंने थर्मोस में डालनी है। छोटे बेटे का मोबाइल था, इसको चार्ज पे लगाया। इस पर वो अक्सर गेम्स वगैरह देखता है, कभी कार्टून देखता है, कभी कोई गेम देखता है और अक्सर जो है हॉरर मूवीज़ देखता है। क्योंकि जो अब्दुल्ला के पापा हैं ना, उनकी जो पहली फैमिली है, क्योंकि शुरू में हम लोग एक साथ ही रहे तो उस वक्त ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो फिर वो जो है इसकी बहनें तो माशाल्लाह बड़ी थी, तो वो हॉरर मूवीज़ देखती थी। तो फिर वहाँ से ना सबको ये आदत लगी हॉरर मूवीज़ देखने की। तो वो कभी कभार हॉरर मूवीज़ देखता है। मैं इसको बहुत मना करती हूँ कि हॉरर मूवीज़ आपने नहीं देखनी है। कोई अच्छी कोई गेम, कोई इस तरह कार्टून, चलो ठीक है, वो किसी हद तक ठीक है। अभी अब्दुल्ला के पापा का एक दोस्त आया हुआ था, यहाँ पर एक शॉपर अपना भूल गया। उसमें पता नहीं क्या था, सामान था उनका कोई। तो वो मैंने अब्दुल्ला को कहा कि आप ले जाओ, साथ में अब्दुलरहमान को भी भेज दिया। तो मैंने कहा कि आप भी जाओ, और बोतलें पानी की दी हैं कुछ कि पानी भर के लाएं कैंट से, जो होता है ये वाला फ़िल्टर का पानी। तो बाकी जो है ना, अभी गैलरी मैंने कहा कि देखती हूँ गैलरी में कुछ लकड़ियाँ, कोई ऐसे फालतू सा सामान पड़ा हुआ था। तो अब्दुल्ला को मैंने कहा कि अब्दुल्ला ये अभी आप आते हो ना तो ये सामान निकालना है, क्योंकि जो है ना ये मिट्टी भी बहुत उड़ती है और वहाँ से ऊपर से छत से सामान वो उड़ उड़ के आता है, क्या कहते हैं, मिट्टी वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो फिर मैंने कहा ये तो नीचे कचरा जमा होता है। तो अभी जो है ना बादल आए हैं आज फिर, लेकिन वही वाली बात है कि बारिश नहीं हुई है। बादल अच्छे खासे बादल आए हैं और अच्छी हवा भी चल रही है और असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है और बादलों से ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो रही है, लेकिन शाम अभी तक नहीं हुई है। अभी टाइम काफ़ी है शाम होने में। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये आएँ, अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला के पापा भी चले गए उधर गेस्ट के साथ, उसको बड़े घर लेकर गए हैं। तो वो सामान इधर भूल गया था। मैं अभी अब्दुल्ला का इंतज़ार करती हूँ कि अब्दुल्ला आता है तो फिर वो लकड़ियाँ वगैरह ना वो हम लोग दोनों मिलके उठाते हैं। शॉपर मिल गया उसको, गेस्ट को शॉपर मिल गया, उसको मेहमान को मिल गया, दे दिया। चलो अच्छा किया ना। अब्दुल्ला को मैंने फटाफट भेजा, मैंने कहा जल्दी से जाओ वरना ऐसा ना हो कि वो निकल जाए फिर। हाँ। तो अच्छा घर देखा उसने, अच्छा लगा उसको घर? घर पे मुराद बैठक। अच्छा सही है, मेहमान खाना। हाँ, मेहमान खाना। हम्म, जाऊंगा ठीक है, फिलहाल। सही है। आप वो वज़ू वगैरह भी कर लें, अभी नमाज का भी टाइम थोड़ी देर में हो रहा है। अच्छा जी, अब्दुल्ला के पापा कह रहे थे कि कुछ मीठा बना लो, तो मैंने देखा तो सूजी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो सूजी का ही आज हलवा बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि नट्स वगैरह जो बादाम पिस्ता शिस्ता तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, तो सादा ही बोलते हैं, सादा ही बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, सादा ही बना लेती हूँ। तो इसको जो है मैं हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे रखा हुआ है। इसको हल्का सा मैं गोल्डन फ्राई से थोड़ा सा डार्क कलर करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि डार्क कलर का हलवा जो है ना वो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और ये लोग खाते भी इसी तरह हैं। सफ़ेद हलवा नहीं खाते हैं, यानी कि गोल्डन टाइप का नहीं खाते, थोड़ा सा डार्क गोल्डन से डार्क कलर का पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलें जी इसी तरह बना लेती हूँ मैं भी। अब्दुलरहमान भी आया बॉक्स से, तो ये तीनों बोतलें उठा के लाया माशाल्लाह नीचे सीढ़ियों से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उठा के लाएगा, लेकिन ये तीनों बोतलें उठा के ले आया क्योंकि अब्दुल्ला घर में नहीं था। तो अब्दुल्ला गया हुआ था किसी काम से, अपनी बहन को वो ब्रेड लेके दे रहा था, कह रहा था कि वो उसने कहा है कि मुझे ब्रेड पहुंचा दो इधर घर में। तो उसके काम से गया हुआ था। मैंने कहा अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा बोतलें उठाने के लिए, लेकिन यह है कि अब्दुलरहमान ही ले आया, शुक्र अभी आ गया वक्त से। तो अभी आकर ना टीवी लगा लिया। अब्दुलरहमान इतनी नज़दीक से टीवी नहीं देखा करो बेटा, आंखों पे असर होता है। हाँ जी बेटा, आपकी टीवी को 16 साल हो गए, तो टीवी आपसे कुछ थोड़ा छोटा है ना, है ना? नया टीवी लेंगे, बस पैसे आ जाए ना, पापा को बोलो पैसे दें, टीवी नया लेकर दें, ठीक है ना? आप बोलो ना, पापा को बोलते नहीं हो। जल्दी खाना लग गया, आ जाए। अब्दुल्ला को तो मैंने बना के दिया था आलू का पराठा थोड़ी देर पहले। अच्छा। हाँ जी, तो वो तो अपना आलू का पराठा खा रहा है उधर अब्दुलरहमान के साथ बैठ के रूम में। हाँ जी, अब्दुलरहमान भी वहीं खाना खा रहा है। ये वाक से आया है ना, तीनों बोतलें पानी की उठा के ले आया खुद ही। ठीक है वो तो। ये मैंने कहा मुझे वाक मैंने नहीं पूछा कि कितनी की है, लेकिन अभी आएगा तो खाना खा रहे हैं, फिर बताती हूँ, इसको बुलाती हूँ कि आपके पास आए। तो
फिर पूछ लें कि कितनी वाक की है इसने। अब्दुलरहमान को हलवा बहुत अच्छा लगा। पहले भी मुझे इसने कहा था कि मुझे बना कर दें, कहता है जैसे लाहौर में बनता है ना तो ऐसे मुझे बना कर दें। तो बोलता है ये वैसे ही है जैसे लाहौर में बनता था। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो चीज़ उसको अच्छी लगी मेरी। पहले मैंने इसके लिए एक प्लेट निकाल के रखी थी ना, तो मैंने इसको पता क्या कहा, मैंने कहा कि नीचे हमसायों से आया, जो पठान है ना उनके घर से आया। तो अभी इसने मुझे गर्म करते हुए देख लिया किचन में आ गया ना, ऊपर से मुझे देख लिया, बोलता तूने बनाया? मैंने कहा हाँ मैंने बनाया। कहता ये अच्छा बनाया, जैसे लाहौर में बनता ना ऐसे बनाया ये किचन में आ गया ना। हाँ खाया ना, पहले जो दिया था ना तो वो ठंडा हो चुका था मेरा झूठ पकड़ा गया, हमेशा मेरा झूठ पकड़ा जाता है। किचन में आ जाता है, चुपके से इसने मुझे आके देख लिया, बोलता तूने बनाया? मैंने कहा हाँ मैंने बनाया। कहता ये अच्छा बना, जैसे लाहौर में बनता है ना ऐसे बना है। खाने के बाद कहता है। खाने के बाद कहता है ऐसा हलवा बनाया करो, क्योंकि वहाँ तो हमें हमेशा मिलता था ना, वो जहाँ पे इसको एडमिट किया था फाउंटेन हाउस में। मैंने कहा चलो शुक्र है इसको कोई तो चीज़ मेरी अच्छी लगी, वरना नुक्स निकालता है ना, ये ऐसे है, तुझे बनाना नहीं आता, सही नहीं बनाती हो, ऐसे करती हो वैसे करती हो। आज मूड अच्छा है ना, आज इसको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। चक्कर लगा के आया ना बाहर से, चक्कर लगा के आया तो मूड अच्छा है इसका, तो इसलिए इसको अभी कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। बस जब बोर हो जाता है ना घर में तो बोरियत बहुत ज़्यादा। जब मैं निकलूंगा बाहर तो उस वक्त तो नहीं जाना होगा, इतवार को उसको बोले छुट्टी होती है इतवार की। आज तो इतवार नहीं है ना, हाँ इतवार की छुट्टी तो होती है, जाहिर है इतवार को और बहुत सारे काम होते हैं ना, सब ने अपने अपने घर के काम करने होते हैं। तो इतवार को तो ये वैसे ही चला जाए, खुद ही जाके चक्कर लगाएं, ये दोनों चले जाएं, दोनों भाई अब्दुल्ला अब्दुलरहमान दोनों जाके चक्कर लगाएं, ऐसी कौन सी बात। तो एक राउंड लेके आ जाए, थोड़ा बाहर जाता है ना घूमता फिरता है तो फिर थोड़ा सा फ्रेश होता है इसका माइंड, वरना घर में हो तो कोई भी चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती है, फिर हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में परेशान। मनी हटो, कचरा रखें बाहर, कचरा मैंने पकड़ा हुआ है जो है ना सारे दिन का, जो आलू के छिलके ये वो कचरा, दूध के डब्बे शब्बे इसमें सब पड़े हुए, तो कचरा बाहर रखना। अभी जो है ना मन्ना इधर बैठा हुआ, मनी हटो हटो हटो, शाबाश शाबाश शाबाश, उधर जाके बैठ जाओ, मन्ना बड़ा समझदार। ऐसे अभी मैं जाती हूँ, कचरा रखती हूँ बाहर, शॉपर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। चलें जी कचरा रखते हैं बाहर, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सी पहले मैंने अब्दुल्ला से रखवा दिया था कचरा, पर हो ये तो बड़ा ही कचरा इधर जमा है, तो चलें जी इसको भी यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये देखें ये रात का समा, हमारे आसपास के लोग ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। ये हमारे 3 फ्लैट्स हैं, इन तीनों का यहाँ पे कचरा होता है, तो अभी जो कचरा रह गया था वो भी मैंने कहा कि बाहर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर अंदर ना कीड़े मकोड़े आते हैं। तो चलें जी अंदर चलती हूँ, इसको लगाती हूँ लॉक, कुंडी लगा देती हूँ। चलें जी अभी चलते हैं अंदर, मन्ना भी बिल्कुल सामने बैठा हुआ, ये किधर गया, ये बैठा हुआ है मन्ना, कहीं मन्ना बाहर है निकल जाए ना, मन्ना को ना पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर इसको मैं लगाती हूँ कुंडी, तो ऊपर वाली कुंडी भी लगा दी, ठीक है ना, लाइटें ऑफ की हुई हैं बस, ठीक है ना। अब्दुल्ला के पापा देख रहे हैं मूवी, तो अब्दुल्ला लोग भी अभी बैठे हुए अपना कोई ना कोई प्रोग्राम देखने। अभी मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा जी, ईशा की नमाज़ पढ़ ली मैंने, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, और दूसरा ये है कि अभी जाती हूँ बेटे से पूछने कि उसने मेडिसिन खाई है या नहीं खाई है। और नमाज़ जो है ना वो आज मैंने थोड़ी लेट हो गई नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि ज़रा काम काज थे। फिर कचरा अब्दुल्ला को पहले मैंने कचरा दिया कि रखो बाहर, फिर थोड़ा बहुत रह गया था तो वो मैंने रखा, क्योंकि एंड तक जितना भी कोई कचरा वगैरह होता है ना, दूध के डब्बे वगैरह होते हैं, तो वो भी मैं बाहर रखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मैं अंदर कचरा रखती, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फिर कीड़े मकोड़े एकदम आ जाते हैं। तो अभी मैं ज़रा जाके देखूँ अब्दुलरहमान को किसने मेडिसिन खाई है या नहीं खाई है। तो ये इस रूम तक जो है ना आवाज़ आ रही है, अब्दुल्ला लोगों के पापा ने मूवी लगाई हुई है। अभी ये तो डेली मूवी देखते हैं, कभी ना कोई ड्रामा देखते हैं, कोई ना कोई मूवी देखते हैं। बड़ी फैमिली जो है इनकी, मतलब बड़ा घर जो है ना, वो जो फिल्म इनको बताते हैं ये लगा लेते हैं, वो जो ड्रामा बताते हैं ये लगा लेते हैं। मुझे भी बोलते हैं कि बैठो देखो, मैंने कहा भाई मैं नहीं देख सकती, ना मुझे शौक़ है ड्रामे और फिल्में, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, ना मैं देख सकती हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है।
तो इनको अगर बोलो आवाज़ कम करो तो आवाज़ नहीं कम करते। अच्छा फिर ज़बरदस्ती मुझे करते हैं ना कि ज़बरदस्ती तुम भी बैठ के देखो। तो इस बात पे भी बड़ा मतलब वो होता है ना। मैं कहती हूँ कि यार मैं क्यों फ़िल्म देखूँ बताएं, मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे मेरे और बहुत सारे हज़ारों काम हैं, आप मुझे फ़िल्म की बात कर रहे हैं। तो अभी बच्चों का रूम बिल्कुल साथ टच है, उधर कितनी आवाज़ जा रही है। तो अभी तो है ना मैं इनको जाके कहती हूँ थोड़ा सा आवाज़ कम करें। तो फिर कहते हैं कि ये मैं रिटायरमेंट हो गई है मेरी पुलिस से, तो अब मैंने और क्या करना है, ना मेरे दोस्त हैं, ना कोई ये है ना वो है। तो मैं इनको कहती हूँ कि भैया आप वॉक किया करें, उसके बाद कोई हेल्दी एक्टिविटी रखें अपनी। कोई चलो बंदा कोई प्रोग्राम देख लेता है, कोई अच्छा प्रोग्राम जो घंटे में ख़त्म हो जाए। तो फिल्में तो इतनी 2.5-3 घंटे की मूवीज़ होती हैं। तो बस मेरी तो एक भी बात नहीं सुनते, बस जो बड़ी फैमिली कह देना कि ये आजकल ये ड्रामा चल रहा है तो फिर वो लगा दो जी मुझे, तो वो मुझे ही लगा के देना पड़ता है, ठीक है ना। फिर बोलते हैं ये आगे कर दो, पीछे कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं बड़ी परेशान होती हूँ इस बात से। तो बस ये भी क्या कह सकते हैं, कुछ हो तो सकता नहीं है इस बात का। बस यही है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए मेरे लिए, और अल्लाह ताला मेरी सब बहनों के लिए जो इस तरह के मेरे मसलों जैसे मिलते जुलते मसलों से दो चार हैं ना, या कोई भी मसला है उनकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की जो सूरत हाल होती है ना, शौहर के साथ जब जहनी हम आहंगी या अंडरस्टैंडिंग ना हो, या कहीं 2 शादियों का चक्कर हो, या 2 शादियों के चक्कर के अलावा भी कहीं ससुराल वालों का चक्कर होता है, तो कितनी अजाब होती है ज़िंदगी, बहुत अजाब होती है, यकीन करें। तो ऐसे लगता है जैसे बंदा जो है ना एक कोई कैद व मुशक्क़त में है, ठीक है ना। तो बस अल्लाह ताला जो है ना रहम फरमाया, आमीन। अभी मैं जाके बेटे से पूछती हूँ कि इसको मैंने मेडिसिन रख के दे के आई थी, मैंने कहा था कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ तो तुम मेडिसिन खा लेना। तो देखती हूँ मैं जाके इसने मेडिसिन खाई है कि नहीं। तो चाहे नमाज मैं फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है ना जी। तो यकीन करें इस टाइम ऐसी थकावट होती है ना, सारा दिन के काम काज और भाग दौड़, और कभी कभी अक्सर जो है ना आप लोगों को घर भी गंदा नज़र आ रहा होगा, कचरा वगैरह नज़र आता होगा, तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं फिर उस जो है ना सफाई करूं। तो बहरहाल मोटी मोटी सफाई तो होती है, कोई ऐसी गंदगी नहीं होती है कि जिससे बदबू या स्मेल या कीड़े इस किस्म की चीज़ हो। ये इसका तो मैं बहुत ख्याल करती हूँ। खुश कचरा वगैरह होता है, जैसे कोई रैपर वगैरह हो, कोई शॉपर इस तरह, तो वो जो है ना बच्चों से भी मैं कहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। लेकिन अब क्या करें कि बचपन से वो अपने बाप को देख रहे हैं, तो वो जो है ना वो अपने बाप को देख कर ही सीख रहे हैं, सीख चुके हैं बल्कि। तो अल्लाह करे कि आगे जो है ये लोग भी अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, क्योंकि अगली ज़िंदगी जो है वो इस तरह तो नहीं कि कोई लड़की आएगी तो मेरी तरह की होगी, कोई औरत लड़की जो है ना वो हर चीज़ बर्दाश्त करेगी। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, तो वरना जो है ऐसा करना तो अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। इनको मैं समझाती हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो जो है मैं इनको कहती हूँ कि बेटा ज़िंदगी में जो है दूसरे बंदे को के साथ कोऑपरेट करो जो आपके साथ रह रहा है, ठीक है ना, जो आपका इतना एहसास कर रहा है, आपके लिए खाने पका रहा है, आपके कपड़े धो रहा है, आपके बर्तन धुल रहे हैं, आपके बूट पॉलिश हो रहे हैं, आपके वाशरूम धुल रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम उस बंदे के साथ आप बहुत ज़्यादा 100% तो कोऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कर लो, यही मेरे लिए बहुत है। नजरीन अब्दुल्ला की मैंने इधर रखना भूल गई। तो अब्दुल्ला के पापा ये कहते हैं भाई मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब मेरी यही तफरीह है ना कि मैंने मूवीज़ ही देखनी है, तो अब मैं और क्या करूँ। तो फिर मैं कहती हूँ यार आप ज़रूर मूवीज़ देखें, लेकिन एक मूवी की जो आवाज़ होती है ना उसको अपने तक ही रखें कि दूसरे के आसपास घर के लोग जो है ना वो डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो। लेकिन ये बात क्या के जो है ना इतने साल हो गए, लेकिन इस बंदे को समझ में नहीं आती बात। ज़ीरो बल्ब कौन सा, वो किस कलर में, किस कलर में ज़ीरो बल्ब? ग्रीन कलर में। अब्दुल्ला पता करना बेटा, ग्रीन कलर में ज़ीरो बल्ब लगाना उस साइड पे। और दूसरा ये जो बल्ब है ना इस तरफ, इससे जो थोड़ा सा बड़ा होता है जिसकी रोशनी अच्छी होती है वो लगाना इधर, ठीक है ना। हाँ इस साइड पे ये जो लगा हुआ है इसकी रोशनी कम है ना, तो वो इधर भी थोड़ा सा एक बड़ा बल्ब लगा दो और उधर ज़ीरो में ग्रीन बल्ब लगा दो, ठीक है ना। और कूलर में पानी तो नहीं डालना है। मक्खियाँ अभी बेटा, मक्खियाँ क्या करें, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो वो जालियाँ खुली हुई हैं गर्मी की वजह से, हवा की वजह से। यह है भी लंबी मूवी, और ये भी ये लंबी मूवी है, पता नहीं कितने घंटे की।
लेकिन तुम दोनों मुझे दिख